हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह धन समृद्धि इन्वेस्टमेंट की तरफ से एक बहुत छोटा सा डिस्कशन आपके लिए लेके आया हूँ। दैट फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय कई लोगों का ये डाउट होता है कि हमने अपने चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग और चाइल्ड मैरिज प्लानिंग के लिए जो हमको पैसे जमा करने थे वो प्लानिंग हमने थोड़ी लेट स्टार्ट की, तो इसके कारण हमारा कितना नुकसान हो सकता है या इसके कारण हमें और कितने एक्स्ट्रा पैसे जमा करने पड़ेंगे क्योंकि हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। तो मैं 2-3 एग्जांपल की मदद से आपको ये थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि थोड़ा डिले हमारे लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। सो सपोज़ करिए हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी ने अपने चाइल्ड एजुकेशन की प्लानिंग के लिए 5,000 रुपये पर मंथ का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और हम रेट ऑफ रिटर्न लेके चलते हैं 14% का। तो अगर कोई आदमी 18 साल तक 5,000 रुपये पर मंथ जमा करता है 14% के हिसाब से, रिटर्न के हिसाब से वो जमा करेगा 10.18 लाख रुपीज़ पूरे 18 साल में और उसको रिटर्न मिलेगा 44 लाख रुपीज़ का। अगर वो 2 साल डिले करता है, जो कि जनरली हो जाता है, अभी बेबी छोटा है, 1 साल हमने उसके साथ एंजॉय किया और बहुत सारे हमने फ़ोटो शूट कराए, तो देखते देखते 1-2 साल गुजर जाते हैं। अगर वो 2 साल लेट स्टार्ट करता है तो सेम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ पर मंथ पे उसका रिटर्न आएगा 32.86 लाख रुपीज़। इसका मतलब कि उसको जो इसमें नुकसान हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख रुपीज़ का होता है। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट जो उसने किया 2 साल में उसको कट करने के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, लगभग 11 लाख रुपए का उसको नुकसान होता है रिटर्न में। सिमिलरली अगर कोई 10,000 रुपये पर मंथ जमा करना चाह रहा है तो ऑब्वियसली इसका डबल, मतलब उसको 24 लाख रुपए का नुकसान होगा, जस्ट बिकॉज कि उसने 2 साल थोड़ा लेट स्टार्ट किया इन्वेस्टमेंट। नाउ एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग को। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के भी हमने 2 एग्जांपल लिए हैं कि अगर कोई अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहता है, मतलब सिर्फ वो 18 साल तक काम करना चाहता है, तो अगर उसने लेट स्टार्ट किया उसको कितने का नुकसान हो सकता है। अगर 18 साल तक किसी ने 25,000 रुपये जमा किए तो उसका जो रिटर्न आएगा 14% रिटर्न लेते हुए 2.2 करोड़ रुपीज़ का रिटर्न आएगा। और अगर उसने 2 साल लेट स्टार्ट किया, जैसा कि जनरली जॉब करते समय होता है कि अभी हमारी सैलरी आई, हमने अपने आसपास के लोगों को गिफ्ट दिया, थोड़ा एंजॉय किया, तो जनरली लोग रिटायरमेंट प्लानिंग तुरंत स्टार्ट नहीं करते हैं और अपने रिटायरमेंट के लिए तुरंत सेविंग स्टार्ट नहीं करते हैं। तो उनका जो रिटर्न आएगा वो आएगा 1.64 करोड़ रुपीज़ का। तो आप देखते हैं कि उसको 56 लाख रुपीज़ का नुकसान होता है, जस्ट बिकॉज कि जॉब ज्वाइन करने के बाद उसने तुरंत अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना स्टार्ट नहीं किया। ये तो हो गई अर्ली रिटायरमेंट की बात। अब आते हैं जनरली, जैसे कि हम इंडिया में देखते हैं लोग लगभग कम से कम 25 साल तक काम करते हैं। तो अगर 25 साल तक कोई आदमी काम करता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है और 25,000 रुपये पर मंथ अगर सपोज़ कीजिए वो सेव करता है, तो यहाँ थोड़ा मैंने इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा पहले एग्जाम्पल से ज़्यादा लेके चला है कि अगर कोई 25,000 रुपये पर मंथ जमा करता है तो 25 साल में उसका जो रिटर्न आएगा वो 5.86 करोड़ रुपीज़, लगभग 6 करोड़ रुपीज़ का उसको रिटर्न मिलेगा। और अगर उसने 2 साल लेट स्टार्ट किया तो उसको जो रिटर्न मिलेगा वो 4.4 करोड़ रुपीज़ का मिलेगा। मतलब उसको जो नुकसान हुआ है 1.4 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जस्ट बिकॉज कि उसने सिर्फ 2 साल लेट स्टार्ट किया। आगे का रिजल्ट आपको और भी शॉकिंग लग सकता है कि अगर किसी ने 20 सालों तक इन्वेस्ट किया, मतलब उसने 5 साल डिले किया, 5 साल लेट किया अगर अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके इन्वेस्टमेंट करना, तो उसका जो रिटर्न आएगा 2.93 करोड़ रुपीज़ आएगा, जो कि अभी आ रहा था अप्रॉक्सीमेटली 6 करोड़ रुपीज़। तो रिटर्न सीधा आधा हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने 5 साल देर से स्टार्ट किया अपने रिटायरमेंट की सेविंग को लेके। तो हमें करना क्या चाहिए? तो बहुत बेसिक सा रूल है कि आपको अपने चाइल्ड की एजुकेशन की प्लानिंग, उनकी मैरिज की प्लानिंग, उनके लिए सेविंग उसी समय से स्टार्ट कर देनी चाहिए जिस समय बच्चा पैदा होता है, मतलब उसी साल से आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। भले आप अगर प्लानिंग आप 10,000 रुपये की कर रहे हैं, आप 5,000 ही कीजिए, बट रेगुलरली आप इन्वेस्ट कीजिए, बाद में उसको आप पीरियडिकली इंक्रीज़ करते जा सकते हैं, बढ़ाते जा सकते हैं। और वैसे ही आपने जैसी जॉब ज्वाइन की, अपने जैसी बिजनेस स्टार्ट किया, जैसी आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है, उसी मंथ से आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग स्टार्ट कर दीजिए, तब जाके आप एक बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच।